सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने बीजेपी पर बड़ा और सीधा आरोप लगाया है। ये मामला जुड़ा है राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी सुनेत्रा पवार से। शिवसेना यूबीटी का दावा है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी की चाल है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों सवाल ही सवाल है। सबसे बड़ा सवाल, सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ आखिर किसके कहने पर ली। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संपादकीय में कहा गया है कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे बीजेपी नेतृत्व की सीधी भूमिका है। बता दें कि 31 जनवरी को सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बता दें कि 31 जनवरी को सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन ये शपथ ऐसे समय पर हुई जब उनके पति और एनसीपी नेता अजीत पवार का निधन हुए सिर्फ 3 दिन ही बीते थे। इसी जल्दबाजी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सामना में लिखा गया है कि ना तो एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार, ना ही कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और ना ही पवार परिवार के अन्य सदस्यों को इस शपथ ग्रहण की कोई जानकारी थी। संपादकीय में यहाँ तक कहा गया है कि सुनेत्रा पवार ने खुद भी ये संकेत नहीं दिया था कि वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए बारामती से मुंबई जा रही हैं। तो फिर सवाल उठता है, फैसला किसने लिया? शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि बीजेपी नेतृत्व और एनसीपी नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के दोनों गुटों का विलय नहीं चाहते। सामना में लिखा गया है, अजीत पवार के निधन के बाद पवार परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति में कई जटिलताएं पैदा हो गई हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ये जटिलताएं कभी सुलझे ही नहीं। सुनेत्रा पवार को जहाज का कप्तान बनाया गया है, लेकिन इंजन और कंट्रोल अब भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना दोनों ही अपनी राजनीति के लिए फडणवीस की कृपा पर निर्भर है। शिवसेना यूबीटी का दावा है कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है जिससे पाटिल पवार की राजनीति किसी और खेमे में ना जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन आरोपों पर बीजेपी और एनसीपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्माने वाला है। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।